नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं अजीत। तीर्थराज प्रयाग में आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा है। लाखों श्रद्धालु दिल में ईश्वर की भक्ति लिए माघ मेले में पहुंच रहे हैं। संगम तट पर इस साल 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है, जो मकर संक्रांति पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन मकर संक्रांति से ठीक पहले ही गंगा का पानी ही सूख गया है। स्नान पर्वों पर पर्याप्त गंगा जल न मिलने पर लोग स्नान कैसे करेंगे, इसका ध्यान भी अधिकारियों को नहीं है और इससे नाराज होकर साधु संतों को विरोध का रास्ता तक अख्तियार करना पड़ा, जिसके बाद सरकार की नींद टूटी और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि हर साल प्रयाग में लगने वाले आस्था के इस महाकुंभ के लिए प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए थे कि श्रद्धालुओं को गंगा जल के लिए ही तरसना पड़ रहा है। क्या मेले के आयोजन से पहले प्रशासन की तरफ से किए जा रहे बड़े बड़े दावे सिर्फ हवा हवाई थे? संगम पर लाखों कल्पवासी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन त्रिवेणी घाट सूख गया है। लहरों में हलचल नहीं है और इसी के साथ कल्पवासी भी यहां मायूस हैं। साफ है कि प्रशासन ने दावों के नाम पर श्रद्धालुओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। ये महज चंद दिनों पहले की तस्वीर है, जब गंगा में नाव का रेला दिखाई दे रहा था। माघ मेले की तैयारियों से चंद दिनों पहले तक संगम तट पानी की लहरों से सराबोर था, लेकिन चंद दिनों के भीतर पूरी तरह से बदली ये तस्वीर माघ मेले की तैयारियों पर ही सवाल खड़े कर रही है। प्रयाग में माघ मेले के दौरान गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, पर संगम सूखा है। दिल्ली से लखनऊ तक चली दावों की लहर से न गंगा तर हो पाई है और न ही श्रद्धालुओं की श्रद्धा। जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं या साधु संत हैं, अब ये परेशान है कि यहाँ तो पानी है ही नहीं। करीब 300 मीटर तक, मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कैमरा बाएं पैन करें और आपको दिखाएंगे, करीब 300 मीटर तक गंगा जी सूख चुकी हैं और अंदर जा चुकी हैं। यहाँ पिछले 5 दिन पहले मैंने यहीं से स्टोरी की थी और पानी भरा हुआ था। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से सराबोर लाखों श्रद्धालु माघ मेले में आए हैं, पर त्रिवेणी घाट सूख गया है। श्रद्धालु समझ नहीं पा रहे हैं कि सूखे घाट पर स्नान कैसे करें। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बैरिकेटिंग की गई है, जो करीब 1 महीना पहले तैयारियों के दरमियान ये बैरिकेटिंग की गई और इस पे जगह जगह बोर्ड लगाया गया कि यहाँ पे पानी इसके आगे न जाए, क्योंकि यहाँ तक पानी है, यहाँ तक आप नहा सकते हैं, इसके बाद पानी की गहराई कुछ ज्यादा है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कहीं भी बिल्कुल पानी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही मैं आप थोड़ा सा दूर नजर डालूं तो आपको दिखाऊंगा कि कुछ नाव पड़ी हुई हैं। ये नाव पिछले 5 से 6 दिन पहले यहाँ चलती थी और आज जब पानी सूख गया तो ये नाव यहाँ बीच में फंस गई हैं। दूर तलक जहां आपको दिखाई दे रहा है कि वो नदी के बीच में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग हैं जो 5 से 6 दिन पहले इस किनारे घाट पे स्नान किया करते थे। और जो आपको एक लाइन से ढेर सारे झंडे दिख रहे होंगे और ढेर सारी नाव दिख रही होंगी, वो पंडा जी लोगों की नाव है, वो पंडा जी के लोगों के झंडे हैं। जहां तक उनके जजमान उन झंडों को पहचान के वहां तक जाते थे, वहां तक जाने के लिए उनको नाव का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि ये पूरा पानी से भरा होता था। ये लोग वहां तक नाव से जाते थे। लेकिन आज आप जरा देखिए, ये मात्र 5 दिन में ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। जो नाव बीच में थी वहां पे फंस गई हैं। पानी के खतरे के निशान के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग का क्या काम, जब पानी का ही नामो निशान नहीं है। हिंदुओं के आस्था के महापर्व से पहले गंगा के सूखने को लेकर अब कल्पवासी हैरान परेशान हैं। सवाल यही कि जब मकर संक्रांति से ठीक पहले पानी ही सूख गया है, तो वो इस पावन पर्व पर गंगा में स्नान कैसे करेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब मेला प्रशासन के पास भी नहीं है। लेकिन जब साधु संतों ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठाते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया और मेले के बहिष्कार की चेतावनी दी, तो सरकार ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए सिंचाई अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरा दी।
यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के आदेश पर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर जेपीएन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही प्रमुख सचिव और सीनियर अफसरों को माघ मेले के दौरान साफ पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और टिहरी से रोज 2500 क्यूसेक पानी छोड़ने पर भी फैसला लिया गया है। माघ मेले के लिए तैयारियों के दावे दिसंबर के तीसरे हफ्ते से ही गिनाए जाने शुरू हो गए थे, लेकिन संगम तट से पानी के साथ ही सारे दावे भी हवा हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल छोड़ गए कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़े सबसे बड़े मेले में इस तरह की लापरवाही कैसे हो गई। इलाहाबाद से सर्वेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको ये बता दें कि इलाहाबाद में माघ मेले में पानी की इस कमी को लेकर जी संगम लगातार खबरें दिखा रहा है। साधु संतों और कल्पवासियों की परेशानियों को हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं और हमारी खबरों का असर भी हुआ है। पानी की कमी को देखते हुए नदी में पानी अब छोड़ा गया है। जी संगम की इस खबर के असर के बाद यहां आए साधु संतों ने हमारे चैनल को धन्यवाद दिया है। आपके द्वारा बहुत बढ़िया से हमारे मुद्दा को उठाया गया आपके चैनल के माध्यम से, और जिसका असर तो हुआ। अधिकारी तो कम से कम इस विषय पर नफे तुले हैं, लेकिन जो सबसे असली बात है तो मुद्दा हमारा जल का है, जो गंगा जी में जल आ जाए। और गंगा जी में अभी तक जल का न तो कोई हमको आश्वासन मिला और न ही जल कहीं दिखाई दे रहा है। पहले तो हम धन्यवाद करते हैं आपके चैनल जी संगम को, जिसकी वजह से हम लोगों की बातें प्रदेश शासन पर तक गई, उनके गहरे कानों में आवाज गई। और दूसरी बात ये है कि दुर्दंती सन्यासियों का यहाँ पर धरने का कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। उसका विषय ये है कि हम सब लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए आए। गंगा में पर्याप्त जल नहीं है। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं वाराणसी से गंगा महासभा के प्रमुख जितेंद्रानंद जी और वेंकटेश दत्ता पर्यावरणविद हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्रानंद जी, क्या आकांक्षाएं थी, क्या अपेक्षाएं थी गंगा को लेकर, गंगा जल को लेकर, यहां मेले में व्यवस्था को लेकर? आकांक्षा और अपेक्षा का प्रश्न नहीं था जी। यह प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह जल उपलब्ध कराती रही, लेकिन जिस प्रकार क्यूसेक और क्यूमेक्स के खेल में और जिस तरीके से इलाहाबाद माघ मेले के अधिकारियों से लेकर के इंजीनियरों तक ने झूठ बोला, कोर्ट में झूठे हलफनामे दिए, हाई कोर्ट प्रतिवर्ष बड़ी कड़ाई के साथ पहले से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता था। पिछले एक वर्ष से क्या हुआ न जाने, और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में यह मुकदमा दूसरी बेंच को स्थानांतरित होने के साथ गंगा का विषय ठंडे बस्ते में गया और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार आराम से चादर तान के सो गई। मैं उसी इलाहाबाद की धरती से एक कवि हुए हैं, हम सभी को पता होगा जी, कि उनके कैलाश गौतम के कुछ शब्द हैं कि जो शब्द उन्होंने यूज किए जी, कि बाकी तो सब मैदान है, मैदान है, मैदान है गंगा, बस कुछ दिनों की देश में मेहमान है गंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो हालात मेले में कल्पवासी, ये आम हिंदू जो स्नानार्थी हैं, जिस तरीके से जूझ रहे हैं, ये दवा करने के साथ मर्ज बढ़ता जा रहा है। और हमें क्यूमेक्स और क्यूसेक के खेल में मत उलझाइए जी। आपको क्या लगता है जितेंद्रानंद जी, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों आई? इससे कुछ दिन पहले तक वहां पर गंगा में पानी था, गंगाजल था, लेकिन जब मेले की शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार पानी घटता गया और इस स्थिति में बात आ गई कि वहां पर स्नान करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? ये सीधे सीधे ये प्रशासनिक लापरवाही है जी। प्रशासन ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। अगर नरौरा बैराज में पानी नहीं था तो टिहरी से पानी लेकर के हरिद्वार के कुंभ का स्नान करा सकते हैं। आप शारदा नहर के थ्रू कुंभ के लिए आप 2 साल पहले पानी ला चुके हैं। ये आप प्रयोग पहले भी कुंभों के दौरान करते रहे हैं। तो मुख्य स्नान पर्वों पे पौष पूर्णिमा का स्नान है,
और आपके पास पानी नहीं है जी। और आप बता रहे हैं कि 2500 क्यूसेक पानी चला है। और मैं 2-3 साल पहले का आपको एक वाकया बताता हूँ जी। कि ऐसे ही कहा कि 2500 क्यूसेक पानी चला है। जब वो पानी इलाहाबाद संगम पे नहीं पहुंचा तो अधिकारियों से जब कोर्ट ने पूछा, जिन्होंने कहा किसानों ने अपलिफ्ट करके पानी उठा लिया, सिंचाई में उपयोग कर दिया। तो क्या ये इस प्रदेश के दुर्व्यवस्था का आलम इस तरीके से है? जी, चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है लगातार इस मुद्दे पर भी। सर्वेश मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से, संगम तट से। सर्वेश, पहले क्या स्थिति थी और अब जब ये खबर प्रमुखता से हमारे चैनल में दिखाई गई, इस खबर के दिखाने का असर ये हुआ कि कहा गया कि 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने का असर कुछ अभी तक दिखा है क्या? देखिए अजीत, अभी तक पानी छोड़े जाने का कोई असर नहीं दिखा है और ना ही अभी 3 दिन तक कोई पानी का असर दिख सकता है, क्योंकि अगर यहाँ के प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि 3 दिन में पानी यहाँ पहुंच जाएगा। जो लोग यहाँ पे हैं, जो कई साल से यहाँ पे साधु संत आ रहे हैं या जो हरिद्वार के रहने वाले हैं, ऋषिकेश के रहने वाले हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि टिहरी से पानी छोड़ा है, उसको यहाँ तक आने में कम से कम 6 से 7 दिन लग जाएंगे। तो जो प्रशासन है वो अपने आप को बचाने के लिए चाहे जो भी कर ले, लेकिन हम आपको बताएं कि जैसे ये जिस संगम पे खबर दिखाई गई, वैसे ही सबसे पहले जेपीएन सिंह को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया और जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दिखाया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सही है कि जो साधु और संत हैं वो पिछले 5 तारीख को स्नान का बहिष्कार किए, के 5-7 दिन से स्वच्छता की बात कर रहे थे, गंगा में पानी की बात कर रहे थे, तब तो किसी ने नहीं सुना। और जब खबर चलनी शुरू हुई उसके बाद लोग आनंद फानंद में जागे। लेकिन अजीत, हकीकत ये है कि गंगा जी का जो पानी है वो सूख चुका है। जो कल्पवासी हैं उनके लिए मुश्किल होती है कि वो अब कहाँ जाएं। जो साधु संत हैं वो इसलिए सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए स्नान नहीं कर रहे हैं कि कम से कम सबको पानी मिल जाए। उनका कहना है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन लोग संगम पे इसलिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, इलाहाबाद घूमने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन जब वो पानी नहीं है तो वो क्या करेंगे। लेकिन सच यही है कि यहाँ पे लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला है। अगर आप पानी की बात करें अजीत, तो पानी तो नहीं आया है और न ही अभी 14 तक पानी आने की कोई उम्मीद है। जी, वेंकटेश दत्ता पर्यावरणविद हैं आप, आपको क्या लगता है, पहले से ही गंगा की हालत दयनीय रही है, लेकिन इस मेले के दरमियान इस तरीके से यहाँ पानी की कमी किस कारण से हुई और क्या इसे दूर किया जा सकता था? देखिए, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही हुई है। 2013 का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि माघ के टाइम में नरोड़ा बराज से, लोअर गंगा केनाल से 13,000 क्यूसेक से लेके 2,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये आज स्थिति आई है। अगर आज वहां से पानी छोड़ते भी हैं तो वहां 1 फुट पानी बढ़ने में 6 से 7 दिन लगेगा। जी, आपको नहाने के लिए कम से कम 0.25 मीटर, डुबकी लगाने के लिए 0.6 मीटर पानी चाहिए जी, और 1 फुट पानी बढ़ाना है तो 13,000 क्यूसेक पानी जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा नरोड़ा बराज से, जिसको पहुंचने में 6 से 7 दिन लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो गंगा नदी को आप देखें, शुरू से इतना ज्यादा डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स हुए हैं, अपर गंगा केनाल है, लोअर गंगा केनाल है, भीमगौड़ा बराज है, तो इसको इतना ज्यादा एलोकेशन किया गया, पानी को बांट दिया गया कि इस लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। संगम में घाट पे कम से कम जो क्षेत्र है वहां पे करीब 50 मीटर से 250 मीटर का क्षेत्र है, उसमें आपको कम से कम आधे मीटर का भी पानी अगर मिले जी तो डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आधा मीटर भी पानी नहीं है। जी, बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं माघ मेले में बद इंतजामी की। यहाँ बद इंतजामी की हद ये है कि यहाँ स्नान के लिए ही लोग आते हैं, माघ स्नान के लिए, लेकिन यहाँ पर गंगा जल ही नहीं है, गंगा सूख चुकी है, यहाँ पर नहाने लायक यहाँ पानी नहीं है। आखिर पानी का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया? खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद 2,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इतना पानी पर्याप्त नहीं है। हमारे साथ वाराणसी से गंगा महासभा के प्रमुख जितेंद्र आनंद जी हैं और वेंकटेश दत्ता लखनऊ से पर्यावरणविद हैं और सर्वेश मिश्र हमारे संवाददाता इलाहाबाद से संगम तट से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आम लोगों में, वहां पर जो श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, उनमें कितनी नाराजगी थी इस बात को लेकर, और सरकार ने जो कोशिश की है या फिर जो भी तत्परता दिखाने की कोशिश की है
उसका क्या कुछ असर पड़ा है लोगों पर? क्योंकि पानी अभी पहुंचा नहीं है और आगे आने वाले दिनों में भी जल्द नहीं पहुंचने वाला है। ये सब जानकर भी लोगों में कितना अंतर आया इस बात पर? देखिए जी, सरकार के व्यवस्था का और साधुओं के नाराज होने का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जो पहला स्नान पौष पूर्णिमा होता है वो दरअसल खासकर कल्पवासी और साधु संतों के लिए बड़ा महत्व रखता है, लेकिन पहले ही स्नान का साधु संतों ने बहिष्कार कर दिया। डांडी साधु जो कहे जाते हैं इस माघ मेले में सबसे ज्यादा वही लोग होते हैं और उन्होंने सबसे पहले इसका बहिष्कार किया। और आपको ये भी बता दें कि लगातार 5 तारीख से वो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और आज भी धरने पे बैठे हुए हैं। अब क्या असर पड़ा है सर्वेश? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। दूसरी जी, उनका कहना है कि ये उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जैसे वहाँ पर्यावरणविद जो ये बात कह रहे थे कि इतना पानी से कुछ नहीं होगा, तो वो भी ये जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस पानी से कुछ नहीं होना, जितना पानी वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। पहली चीज को यहाँ तक आने में 6 से 7 दिन लग जाएंगे। दूसरी चीज उससे तो यहाँ भी पानी नहीं होगा। यही अब जानने की कोशिश करते हैं। गंगा महासभा के प्रमुख हमारे साथ हैं जितेंद्रानंद जी। पर्यावरणविद जो है वेंकटेश दत्ता, उन्होंने कहा है कि 2500 क्यूसेक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 13,000 साढ़े 13,000 क्यूसेक पानी यहां छोड़ा जाना चाहिए, इसके बाद नहाने लायक स्थिति होगी। आपकी प्रतिक्रिया? इस पर एक्सपर्ट्स राय लेकर के जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरुण टंडन अशोक भूषण की पीठ ने एक निर्णय दिया था कि गंगा जी में गंगा जी का मूल जल 50% रहना ही चाहिए जी। और यह जल अनिवार्य किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में माघ मेले के समय सतत बना रहे। ऐसा नहीं कि आप स्नान पर्वों पे जल छोड़ दें। आपने तो गंगा की हालात इलाहाबाद के अंदर प्रशासन और शासन ने ऐसा बना दिया कि हम अपनी मां को ऑक्सीजन सिलेंडर के बूते जिंदा रखें और दुनिया को यह दिखाने के लिए जो कुछ प्रमुख स्नान पर्व आएंगे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, फिर माघी पूर्णिमा, तो इन तिथियों पे यह दिखाने के लिए कि हम गंगा में हिंदुस्तान के लोग नहा भी रहे हैं, उस दिन कुछ पानी छोड़ दें। इस चीज से निजात दिलाने के लिए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। जी जी। और ये लेकिन उसका पालन तो हो नहीं रहा है। जितेंद्रानंद जी, आप जो कुछ भी किया है सरकार ने, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया और 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, क्या इतना पर्याप्त है? और आगे मकर संक्रांति तक ये स्थिति नहीं बनती हुई दिख रही है कि लोग स्नान कर पाए। आप एक बात बताइए, मकर संक्रांति को पानी नहीं आएगा, परंपरा टूटेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कि चीफ इंजीनियर को सस्पेंड करके सरकार किसी के सर पर ठेकरा फोड़ करके क्या देगी? नरौरा में किसको सस्पेंड किया? जहां से पानी छोड़ा जाना था, इलाहाबाद में इसने सस्पेंड किया। नरौरा से लेके इलाहाबाद तक जो पानी सारा कौन उठा रहा है? अपलिफ्टिंग पानी की कौन करा रहा है? साधु संतों को स्नान करने के लिए जल पर्याप्त मात्रा में मुहैया हो, क्या माघ जो है आएगा, ये सरकार को या इनके डीएम को या मेला अधिकारी को पता नहीं है। जी। ये सीधे सीधे शासन और प्रशासन के स्तर पे घोर लापरवाही है और ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि ये कौन कौन लोग हैं और इन्होंने हमारी मौलिक परंपरा का, हमारा जो धार्मिक अधिकार था, इसका हनन किया है। किसी भी परिस्थिति में 14 जनवरी को संक्रांति के स्नान के पर्व पे हमें पानी नहीं मिलने जा रहा है, ये पर्यावरणविद भी मानते हैं, ये सरकार भी मानती है। इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं जितेंद्रानंद जी, वेंकटेश दत्ता से इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। वेंकटेश जी, आपको क्या लगता है 14 जनवरी तक यहाँ पर पर्याप्त पानी हो स्नान करने लायक, इसके लिए क्या कुछ किया जाना अभी जरूरी होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये निश्चित करना होगा कि नडोरा बराज से कम 10,000 क्यूसेक पानी अगले 3-4 दिनों तक छोड़े पहले तो, ताकि कम से कम जो है मतलब 1 मीटर तक पानी आ जाए वहां पे घाटों पे। आपको डुबकी लगाने के लिए कम से कम जो है 1.25 मीटर या 1 मीटर का पानी जरूरी है जी। और इसको बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको 10,000 क्यूसेक पानी से ज्यादा छोड़ना पड़ेगा नरोरा बराज से जी। इसके साथ ही एक क्या इसमें किसी तरह की दिक्कत है वेंकटेश जी? 10,000 क्यूसेक पानी जो आप बोले नरौरा से छोड़ा जाना चाहिए 14 जनवरी तक यहां पानी उपलब्ध होने के लिए, क्या इसमें किसी तरह की दिक्कत है?
या छोड़ा जा सकता है? इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बस ये करना होगा कि जो पानी अभी जो लोअर गंगा केनाल से खेतों में जा रहा है या दूसरे जगह जा रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए रोककर आप इधर डाइवर्ट करिए। लेकिन ये जो मौलिक समस्या है ना, इसको जड़ से निकालने के लिए 2-3 चीजों पे ध्यान देना होगा। एक तो नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह बनी रहे, जिसको हम इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल फ्लो बोलते हैं। विश्व की जितनी नदियां हैं उसमें आप देखिए कि गंगा कितनी महान नदी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके इंतजाम तो किए ही जाने चाहिए और गंगा को लेकर हम लगातार कार्यक्रम भी करते आए हैं। कई बार इस पर बहस हुई है, लेकिन अभी जो तत्काल मुद्दा है ये कैसे सॉल्व हो, इस पर पूरा ध्यान है। जितेंद्रानंद जी, आपको लगता है जो उपाय सुझाए हैं वेंकटेश दत्ता ने, वो उपाय सरकार कर पाएगी? 10,000 क्यूसेक पानी तत्काल छोड़ा जाएगा ताकि 14 जनवरी को यहां पर श्रद्धालु स्नान कर पाए? आपको उम्मीद है? हमें तो उम्मीद इसलिए नहीं है कि सवाल है कि नरौरा बैराज में 10,000 क्यूसेक पानी है भी कि नहीं है जी, और पानी ये लाएंगे कहां से? टिहरी से छोड़ने के लिए कोई आदेश जारी हुआ है क्या? टिहरी उत्तराखंड के हिस्से में आता है, तो उससे क्या केंद्र राज्य सरकार ने केंद्र से कोई अप्रोच किया हो और केंद्र उत्तराखंड से कहे उत्तराखंड नरौरा बैराज को पानी दे, उस परिस्थिति में तो ये संभव दिखता है। और ये आगामी 2-4 घंटों में अगर ये काम हुआ